आज 23 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर रजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। आज का प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। बाबा कहते हैं, हमारी जो धारणा है वह मजबूत कैसे होगी? इसके लिए हमें सदैव यह स्मृति में रखना है कि आज के दिन जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो बीत गया, वो कल पहले भी हुआ था और कल बाद भी होगा। बाबा कहते हैं, जो हुआ था वह पहले भी होगा, नथिंग न्यू है, कोई नई बात नहीं है। यह पांडव और कौरवों की लड़ाई जो हमारी अभी चल रही है, बाबा कहते हैं यह 5000 वर्ष पहले भी लगी थी और फिर लगनी जरूर है। इस भंभोर का विनाश, इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना जरूर है और सतयुग की स्थापना होनी है। अगर यह ड्रामा की स्मृति हर पल हमें याद रहे, स्मृति रहे, तो हमारी धारणा मजबूत होती जाएगी। हम कहीं भी क्या क्यों में नहीं फंसेंगे। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब अब चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं, हमारा जो भी कार्य हो वो ज्ञान के आधार पे हो, ज्ञान युक्त हो, पात्र देखकर ही दान देना है। अर्थात जो स्थूल दान होता है वो भी देख के ही देना है। कभी कभी हम किसी को दान दे देते हैं और वो उन पैसों से वो चाकू छुरी खरीद कर अगर कोई क्राइम करता है तो उसका भी हिसाब किताब हमारा ही बन जाता है। और दूसरा, ज्ञान दान भी बाबा कहते हैं कि पात्र देखकर ही देना चाहिए। अगर जो सतयुगी आत्माएं होंगी उन्हें कोई ना कोई पॉइंट जरूर टच करेगी, वो इंटरेस्ट के साथ हमारे ज्ञान को सुनेंगे। और जो नहीं सुन रहा है उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, पापात्माओं से भी अब कोई पैसे की भी लेन देन नहीं करनी है, नहीं तो फिर कुछ अगर गलत करेंगे तो हमारा ही हिसाब किताब उसमें भी शामिल हो जाएगा, उनके पाप कर्मों में भी। बस अब योग बल से हमें अपने पुराने हिसाब किताब सारे चुकतू करने हैं। अब हमें सदा ये स्मृति रखनी है कि अब भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, कोई नया हिसाब किताब अब इस जन्म में नहीं बनाने हैं। यह बहुत अटेंशन की बात है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा, आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा कहते हैं, हर समय अगर खुश रहना है तो अपने आप से बात करो, अपने आप में ज्ञान का चिंतन मनन करते हुए अपने आप में रहना है। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा से बात कर सकते हैं कि बाबा, आप हमें कितना कुछ देने के लिए, खुशियों का खजाना देने के लिए आए हो, झोली भरने के लिए आए हो, 21 जन्मों का खजाना हमें दे रहे हो, आप हमें अपने साथ शांति धाम ले जाओगे। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं, समस्याओं को समाधान के रूप में परिवर्तित करने वाले हम बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज का हम ये स्वमान भी लेंगे। तो बाबा कहते हैं, अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार को इमर्ज करो। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे बेहद में अब कल्याण करना है। बाबा कहते हैं, इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा है ना, जब हम सबका ये करते हैं, सेवा में जब हम जाते हैं तो हमारी स्व उन्नति स्वतः ही होने लगती है। तो इसी तरह अगर हम
विश्व कल्याणकारी बनते हैं, तो हमारे इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हमारे हद के जो पुराने कलयुगी संस्कार हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, पुराने संस्कारों से लड़ने में हमें समय वेस्ट नहीं करना है, लेकिन विजयी भाव के संस्कार को अब विजयीपन के संस्कार को अब हमें इमर्ज करना है। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो हमारे पे पुराने संस्कारों का ग्रहण लगा हुआ है, जब हम दान देते हैं, वरदान देते हैं, सेवा में जाते हैं, तो हमारे ऊपर लगा हुआ ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। आज का व्यक्ति सारे हैं, सबके गुणों को ही देखना है, कमी कमजोरियों को हमें नहीं देखना है। और व्यक्ति सारे में बाबा ने कहा है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत बेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है, स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।